नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। आप सभी को पता है मिस्टर सहदेव डे जो कि हमारे साथी थे, एक जर्नलिस्ट थे, न्यूज रिपब्लिक अंडमान नाम का एक चैनल चलाते थे, डिगलीपुर से बिलोंग करते थे। उनका मर्डर कितने बेरहमी से जो है डिगलीपुर में हुआ था मार्च 2025 के एंड में। अप्रैल 2 2025 को हम लोगों को ये पता चला था कि उनका मर्डर हो गया है। उनका बॉडी जो है जला दिया गया था एक्यूज के द्वारा, और वो डिगलीपुर में एक एरिया से जो है कुछ पीसेस उनका बॉडी का मिला था। बहुत ही बेरहमी से उनका जो है मर्डर किया गया था, और इस इंसिडेंट ने हम सबको शेक कर दिया था। जो भी जर्नलिज्म से एसोसिएटेड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, हम सब शेकन थे, क्योंकि ये पहली बार था जब अंडमान में एक जर्नलिस्ट का इस तरह से मर्डर हुआ था। और डिगलीपुर में इस इंसिडेंट के बाद जो है काफी लोगों में आक्रोश दिखा, काफी गुस्सा दिखा। लोग जो है वो पुलिस स्टेशन के सामने जमा हुए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। काफी लोग जो है गुस्सा थे, और ये पूरा जो इंसिडेंट था ये जो है काफी दुखद था। और मिस्टर सहदेव डे जो है अपने पीछे उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, साथ ही साथ उनके जो बूढ़े पेरेंट्स हैं, वो सभी को पीछे छोड़ गए। और उनका सपोर्ट करने के लिए जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम आपको बताना चाहेंगे, अब सहदेव डे तो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके डेथ के बाद, उनके डेथ के तुरंत बाद, उनका डेथ का कंफर्मेशन के तुरंत बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनिशिएटिव। उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर मिस्टर सुहास चकमा ने, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसमें एक कंप्लेंट लॉन्च किया था। और कंप्लेंट मिस्टर सहदेव डे के डेथ के बारे में लॉन्च किया गया था, उनके मर्डर के बारे में लॉन्च किया गया था। और उस कंप्लेंट के बेसिस में एनएचआरसी ने बहुत ही रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है, और एनएचआरसी ने उस ऑर्डर में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेक्रेटरी को, मिस्टर सहदेव डे के फैमिली को, यानी उनके नेक्स्ट ऑफ किन को 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन अवार्ड करने का ऑर्डर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी को भी जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम है जो मिनिस्ट्री मैनेज करता है, उसके अंतर्गत 5 लाख रुपए मिस्टर सहदेव डे के नेक्स्ट ऑफ किन को देने का जो है ऑर्डर पास किया है। ये ऑर्डर एनएचआरसी ने मिस्टर सुहास चकमा, जो कि डायरेक्टर है इंडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनिशिएटिव के, कंप्लेन पे जो है ये ऑर्डर दिया है। और चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दोनों को ये ऑर्डर दिया है कि 5-5 लाख रुपए, यानी कि टोटल 10 लाख रुपए जो है सहदेव डे के नेक्स्ट ऑफ किन को जो है दिया जाए। ये उस ऑर्डर का जो टेक्स्ट है ये मेरे हाथ में है, ये मैंने एनएचआरसी की वेबसाइट से निकाला है। और काफी जो है ये सेटिस्फाइंग है, एटलीस्ट मेरे लिए पर्सनली। और साथ ही साथ आई एम श्योर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जितने भी जर्नलिज्म से एसोसिएटेड लोग हैं उनके लिए काफी एक सेटिस्फाइंग ऑर्डर है, क्योंकि उनको एटलीस्ट अब ये भरोसा है कि अगर लाइन ऑफ ड्यूटी में उनको किसी तरह का हानि पहुंचता है या उनका डेथ हो जाता है, तो उनके फैमिली को एटलीस्ट कुछ तो कॉम्पनसेशन जो है वो दिया जाएगा। एनएचआरसी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये स्टेप लिया, और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ये ऑर्डर पास किया कि 2 हफ्ते के अंदर, हम आपको बता दें, हम आपको पहले बताना भूल गए थे, 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा है कि कॉम्पनसेशन जो है वो नेक्स्ट ऑफ किन जो मिस्टर सहदेव डे के हैं उनको दिया जाए। और 5-5 लाख रुपए दोनों देंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के चीफ सेक्रेटरी, और 5 लाख रुपए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड से जो है वो सहदेव डे के नेक्स्ट ऑफ किन को देंगे। और हम आपको बता दें, इसमें इस केस को जो है इस केस में ऑर्डर पास करने के लिए, इस केस के प्रोसीडिंग्स के दौरान एनएचआरसी ने रिपोर्ट कॉल किया था चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, और जिसके बाद उनको डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स से एक जो है रिपोर्ट गया, और उस रिपोर्ट में पूरा जो है बताया गया
कि FIR नंबर 24/2025 डेटेड 1/4/2025 इस केस में रजिस्टर हुआ था अंडर सेक्शन 103, 161, 2, 238 ऑफ BNS 2023 और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है टेकअप किया गया था। विजय कुमार SHO PS डिगलीपुर और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ताकि इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट, एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन हो इस हियनस क्राइम का। और जो अरेस्टेड एक्यूज है वो मिस्टर S गंगैया है जो कि 48 ईयर्स के हैं, रामा सुब्रमण्यम है जो कि 47 ईयर्स के हैं, बितिका मलिक है जो 35 ईयर्स की है और M रमेश है जो 44 ईयर्स के हैं। और जब ये रिपोर्ट दिया गया था वो सारे लोग जो है वो अंडर जुडिशियल कस्टडी थे डिस्ट्रिक्ट जेल मायाबंदर में। और फर्दर स्टेटमेंट जो मटेरियल विटनेसेस है उनके स्टेटमेंट से ये जो स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया था अंडर सेक्शन 183 ऑफ BNSS 2023 जो कि प्रोसिक्यूशन को के केस को और स्ट्रेंथन करता है। और जो कन्फेशन है एक्यूज का और जो सीज एविडेंस कलेक्ट किया गया है वो कलेक्टिवली सब्सटैंशिएट करता है कि ये प्री मेडिटेटेड नेचर ऑफ क्राइम था और एक क्लियर मोटिव था जो लिंक्ड था जो डिजीज के रिपोर्टिंग ऑन इलीगल एक्टिविटीज इन द लोकेलिटी, ये क्लियर इस में दिया गया है। तो जो भी पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट आ गया था जब डिगलीपुर में बहुत हंगामा चल रहा था मिस्टर सहदेव डे के गायब होने के बाद और जब उनका डेथ कंफर्म हो गया तो एक छोटा सा स्टेटमेंट जो है वहाँ पे अथॉरिटीज के द्वारा जो है आ गया था जिसमें ये इम्प्लाई हो रहा था कि ये इसमें किसी तरह का जो है लव या किसी तरह का कुछ दूसरा अफेयर वगैरह का एंगल है। तो इस रिपोर्ट में जो NHRC का ये ऑर्डर है इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है एक रिपोर्ट का जो कि डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स ने दिया है। ये लिखा हुआ है इस ऑर्डर में और इसमें लिखा गया है कि जो इनका डेथ था, जो इनका मर्डर जो किया गया था ये प्री मेडिटेटेड था और जो कन्फेशन और जो सीज्ड एविडेंस है वो कलेक्टिवली सब्सटैंशिएट करते हैं कि प्री मेडिटेटेड नेचर ऑफ क्राइम था और एक क्लियर मोटिव लिंक था डिजीज का रिपोर्टिंग इलीगल एक्टिविटीज जो लोकेलिटी में होता था उसके उसमें क्लियर जो है ये लिंक था उनके मर्डर का और इसका जो उनका रिपोर्टिंग था और उनका मर्डर का उसमें क्लियर जो है लिंक था इसमें इस ऑर्डर में दिया गया है। और जो है NHRC ने ये ऑर्डर पास किया है, हम बहुत थैंकफुल है NHRC के, हम बहुत थैंकफुल हैं मिस्टर सुहास चकमा के जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनिशिएटिव। मैंने मिस्टर सुहास चकमा से जो है अभी बस कुछ देर पहले बात भी किया है और उनको मैंने जो है मिस्टर सहदेव डे के जो वाइफ है उनका नंबर भी फॉरवर्ड किया है कि उनसे बात कर लें। मिस्टर सुहास चकमा ने जो है खुद इनिशिएटिव लेकर NHRC में कंप्लेंट फाइल किया था बिना मिस्टर सहदेव डे के फैमिली को भी ये बात नहीं पता है कि उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल किया था और अब तक मिस्टर सहदेव डे के फैमिली को ये भी नहीं पता है कि इस तरह का कंपनसेशन जो है उनको अवार्ड किया गया है, मिस्टर सहदेव डे के डेथ के लिए अवार्ड किया गया, अब तक फैमिली को भी नहीं पता है।